आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स से जो क्लास 9 to 10th मूव करने वाले हैं और अगली पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियोस रहेगी जिसमें हम आप ही से बात करेंगे, तो सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th को नेविगेट कैसे करना। अभी आप 9 to 10th मूव हो रहे हैं, राइट। सो देखो, क्लास 10th का सिंगुलर एक ही पर्पज़ है, आपको क्लास 11th के लिए प्रिपेयर कर देना, ठीक है। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ जेई प्रेप। अब इसमें आप आगे की चीज़ें पढ़ पाओ जितनी ज़्यादा, दैट इज़ गुड। लेकिन होता क्या है ना कि जेई प्रेप इतनी रिगरस होती है कि असली डेप्थ में आप 11th-12th में ही पढ़ पाएंगे। मतलब आप अभी कितनी भी अर्ली प्रेप कर लेना, असली डेप्थ 11th-12th में ही आती है। इवन लाइक आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर 11th, एंड तब भी मैं जब 11th में आया मैंने हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक में देखा कि यार सर लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ही बताई है। तो देयर विल ऑलवेज बी एन एडवांस लेयर जो आप 11th-12th में कवर करेंगे। योर जॉब राइट नाउ विल बी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर कि वो जो लेयर है वो आप बहुत स्मूथली कवर कर लें। मतलब आप इतने अच्छे हो जाएं कि कुछ ही चीज़ें ऐसी बची रहे जो आपको नहीं आती हैं इन एज मेनी सब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। आइडियली पिक वन सब्जेक्ट। देखो, ऐसे आप सोच सकते हो, जो अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है कि आपको जो बेसिक्स है ना वो हर चैप्टर के क्लियर होने चाहिए। जैसे मैथ्स में भी आपको बेसिक जो क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, लॉगरिथम्स हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, इस तरह के बेसिक चैप्टर्स आपको मैथ्स के भी आने चाहिए। केमिस्ट्री में जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, IUPAC हो गया, ये बेसिक चीज़ें आपको केमिस्ट्री में भी आनी चाहिए, ठीक है। मोल कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक हो गया। लेकिन कोई एक सब्जेक्ट फिजिक्स में जैसे वेक्टर्स हो गए, काइनेमेटिक्स हो गई, थोड़ा बहुत बेसिक NLM हो गया, थोड़ा बहुत बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सिंपल चीज़ें जो 9th-10th को ही थोड़े एलिवेटेड लेवल पर आपको करना है। दिस इज अ मस्ट, ये तो सबको आना ही आना चाहिए। एंड साथ ही में कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो जिसमें आप मास्टरी हासिल करो। इन माई केस दैट सब्जेक्ट वॉज फिजिक्स। मैं फिजिक्स पूरी 11th-12th की मैं कहूँगा 90% मैंने पढ़ ली थी 10th तक की, इतना मास्टरी हो गया था सब्जेक्ट में। तो हो सकता है फॉर यू इट कुड बी मैथमेटिक्स, इट कुड बी केमिस्ट्री, आई डोंट केयर, बट एक बेस लेयर तो हर सब्जेक्ट की बनानी है एंड एक सब्जेक्ट में किसी में आपको महारत हासिल करनी है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे मैं तो तीनों सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लूँ, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक सब्जेक्ट में ही आप बहुत बेस्ट कर सकते हो। तो दिस शुड बी द गोल, ठीक है। तो आपकी क्लास 10th आप इसी पे डेडिकेट कर दो, तो कि बेस सब चीज़ों का बनाना है और एक सब्जेक्ट में किसी में मास्टरी पानी है। एंड यदि आपको ये चीज़ करने में हेल्प चाहिए तो माय JEE 2028 फाउंडेशन कोर्स विल हेल्प यू, जिसपे 24th of February तक आपको मिल रहा है एक बहुत बड़ा डिस्काउंट। यू गेट फॉर जस्ट ₹5,000 विच इज 50% डिस्काउंट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो इस कोर्स में आपका 9th-10th का जो मैं बेस की बात कर रहा हूँ एलिवेटेड लेवल पर वो भी बन जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर गोइंग इन टू डेप्थ्स। इट विल ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर ऑल योर ओलंपियाड्स एंड योर बोर्ड एग्जाम्स इज वेल, ठीक है। तो जाओ उसको लो, बहुत हेल्प करेगा। एंड एनीवेज इस चीज़ को ध्यान रखना कि बेस एंड किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी, दिस इज द एसेंस ऑफ अर्ली JEE प्रेप। थैंक यू।